श्रीमद्भागवत सहलाप सहतु गीत सुकादिवी। वो एक ही कथा, श्रीमद्भागवत कथा। अरे महाराज, श्रीमद्भागवत कथा बड़ी सुंदर कथा का नाम लिया आपने। जीवन में आनंद प्रदान करने वाली ऐसी पावन कथा। लेकिन एक मन में संशय है और कृपया करके हमारी संशय को दूर कीजिए। जब मन में संशय आए ना तो सांसारिक लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं। अपने गुरु को पकड़ लो, संतों को पकड़ लो, आपके मन की संशय को दूर कर देंगे। और संसार में घूमोगे तो कोई टेढ़ा, कोई तिरछा, कोई उल्टा, कोई सीधा, पता नहीं और कितनी टेंशनों में, कितनी चिंताओं में आपको डाल देगा। ये सत्यता है। सही रास्ता, सही मार्ग यदि बताएगा तो वो एक संत, वो एक विद्वान या हमारे गुरु। अन्यथा संसार की ओर भागोगे तो सिर्फ दुख के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि ये संसार क्या है? दुनिया क्या है? इस संसार में कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी के पास बैठो, किसी से भी पूछो, प्रत्येक व्यक्ति का रोना धोना लगा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट है, पीड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति आज इतनी चिंताओं से ग्रसित है, इतनी चिंताओं से ग्रसित। और यही नहीं कि व्यक्ति यानी कि कोई बड़ा है तो वही चिंताओं से ग्रसित है। आज छोटे से 5 वर्ष के बालक को पूछो, भाई तू कैसा है? बोले टेंशन में, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा बालक, 5 वर्ष की आयु वाला। छोटे छोटे बालकों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा। बड़ों की तो बात छोड़ो, बड़ों का तो इतना सहन करने का दिमाग हो जाता है, उनकी मांसपेशियां इतनी हो जाती हैं कि वो डिप्रेशन को संभाल सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बालकों से, छोटे छोटे बालक कहते हैं हमें टेंशन मत दो, वैसे ही पहले से बहुत टेंशन में है। क्यों? क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार है दुखालय। और दुखालय में आकर के यदि सुख पाना चाहो, पा सकते हो। जैसे अगर हमें सर दर्द की गोली चाहिए तो मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ेगा, दवाइयों की दुकान पे जाना पड़ेगा। और दवाई की दुकान पे ना जा करके यदि हम हलवाई से कहें कि भैया सर में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दे, तो वो क्या कहेगा? इसका इलाज मेरे पास नहीं, इसका इलाज चाहिए तो दवाइयों की दुकान पर जाओ। पेट में लगी है भूख और दवाइयों की दुकान पे कहो भैया बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को दे दे, वो क्या कहेगा? भाई यहाँ दर्दों को मिटाया जाता है। अगर भूख मिटानी है तो हलवाई की दुकान पे जाओ। कहने का मतलब ये, संसार तो दुखालय है और इसमें हम रहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, हम रहते हैं। लेकिन इस दुखालय में रह करके भी यदि सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो सद रास्ते पर चल करके किसी सदगुरु की आवश्यकता है। और जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलता, एक संत नहीं मिलता, तब तक हम कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए। चिंता पहले से हमारे दिमाग में है, लेकिन जब हम जन जन के पास जाते हैं तो वो चिंता दर बदर दर बदर दर बदर बढ़ती जाती है। परिणाम, लोग अटैक से मरते हैं। रात्रि में अच्छे भले सोए, प्रातः काल देखा राम नाम सत्य हो रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जीवन सही मार्ग पर नहीं जा रहा,
सही मार्ग पर कब जाएगा? बोले जब किसी संत का, जब किसी गुरु का हमें सानिध्य मिलेगा, जब हमें संतों का सानिध्य मिलेगा। संसार में भटकने से अच्छा किसी सदगुरु के पास जाकर के पूछो ना, अपना दुख व्यक्त करो ना। दुनिया तो हंसने वाली है महाराज, यहां से सुनेगी, थोड़ा सा उदास चेहरा आपके सामने रख देगी कि हमें तेरी दुख से भाई हमें भी पीड़ा हुई, दुख हुआ। लेकिन जैसे ही आपका मुख फिरा, मुड़ा, पीछे से हंसने वाला कोई और नहीं, वही होता है जिसको आप बताते हो। तो लोगों के पास मत भगो, संतों के पास भगो, गुरु के पास जाओ। और जब गुरु के पास जाओगे, हर समय चिंतन प्रभु का रहेगा, तो वहां चिंता रहेगी ही नहीं। तो बोले महाराज ये सारी ज्ञान की बातें हम कथा में से सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में से, लेकिन एक चीज का और वर्णन मैंने सुना। बोले क्या? कि मैंने सुना है कि नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं। तो फिर सनत कुमारों ने नारद जी को कथा कैसे श्रवण कराई? सूत जी मुस्कुराए और बड़े ही सुंदर भाव से, क्योंकि संतों के पास कभी जाओ तो प्रभु चर्चा करो, संतों को बड़ी खुशी मिलती है। हम खुद बताएं, हमारे पास जब कोई माताएं बहनें आती हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सत्य बात है, क्योंकि सुख दुख किससे चर्चा करें? हमसे करें। अब हमसे भी करते हैं, अगर हम कोई उपाय बताते तो उस उपाय को करो, और उस उपाय को हमारा कोई अलग से उपाय नहीं है। हमारा उपाय तो ये है कि जब भी मन गुस्से में आए, प्रभु का नाम शुरू कर दो लेना। कुछ माताएं आती हैं और वही सवाल, वही प्रश्न, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा घर में अशांति फैली हुई है, हमारा पुत्र हमारी बात नहीं मानता, हमारे पुत्र विवाह योग्य है लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा, वर नहीं मिल रहा। अच्छे प्रश्न हैं भाई, गृहस्थ में रहते हो तो आएंगे, लेकिन भरोसा भी तो कोई चीज है, विश्वास भी तो कोई चीज है। विश्वासम फलदायकम गीता में स्पष्ट आया है। गीता का श्लोक कहता है कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास सदैव फलदायक रहता है। परमात्मा पर विश्वास तो करके देखो, भरोसा तो करके देखो। किसी संत के पास आप पहुंचे, संत से कह दिया कि महाराज ये विपत्ति है, ये परेशानी है, और ये अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, बड़ी चिंताओं ने घेर रखा है, और बेटी योग्य हो रही है विवाह की लेकिन वर नहीं मिल रहा, बेटा भी बड़ा हो रहा है लेकिन उसका भी विवाह नहीं बन रहा, बिजनेस व्यवसाय सब फेल हो गया, क्या करें? संत ने मार्ग बता दिया, आप सारी चिंताएं छोड़ करके प्रभु नाम में लग जाइए, सारे काम बन जाएंगे। और प्रभु का नाम व्यक्ति क्यों देता है? क्योंकि वो संत खुद उस नाम को लेते हैं और उनको पता है कि इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है, इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। इस नाम में ही इतनी बड़ी ताकत है कि अजामिल जैसा दुष्ट भगवान से घृणा करता था, किंतु जैसे ही अपने पुत्र को बुलाया नारायण, तो मेरे प्रभु तो दीन बंधु कहा जाता है, नाम सुन करके ही दौड़ पड़े और उस अजामिल का उद्धार किया। बड़े सी बड़ा संकट जब अनजाने में टाल सकते हैं प्रभु, उन पापियों का टाल सकते हैं प्रभु, हम तुम तो सद्भाव से प्रेम के वशीभूत होकर के प्रभु का स्मरण करते हैं। कहा जाए परिस्थितियां बदल गई महाराज, क्या करें, पहले जैसा जमाना नहीं है, लोग बदल रहे हैं। सत्य बात है, कहें हमारा जमाना बदल गया तो जमाना नहीं बदला, दुनिया नहीं बदली, दुनिया तो आज भी वही है। कौन कहता है बदलाव आ गया? पहले गर्मी पड़ती थी कि नहीं? जवाब दो, पड़ती थी या नहीं? मुंह से बोलो, पड़ती थी ना? आज भी पड़ती हैं। पहले सर्दियां होती थी कि नहीं? आज भी होती हैं। पहले धरती हुआ करती थी बैठने के लिए, आज भी है। पहले आकाश हुआ करता था, वो आज भी है।
सूर्य निकलता था वो आज भी है, छुपता था वो आज भी है, वृक्ष ऑक्सीजन दिया करते थे वो आज भी है, भैंस दूध दिया करती थी वो आज भी देती है, गाय भी दूध देती थी वो आज भी देती है। फिर क्या बदला? सिर्फ और सिर्फ एक इंसान। शेर मांस पहले भी खाता था और आज भी खाता है, उसने तो उसको छोड़ करके घास खाना शुरू नहीं किया, तो फिर मानव कैसे अन्न छोड़ करके मांस खाने लगा? कौन बदला? पशु आज भी वही हैं, जानवर आज भी अपने रास्ते पर हैं, बदला तो कौन? सिर्फ एक इंसान। और उस इंसान ने ही अपने आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, पूरा बंदोबस्त। कहते ना संतान हमारी बिगड़ गई, संतान बिगड़ी नहीं है, बिगाड़ी है आपने। कैसे बिगाड़ी? बोली सारी सुख सुविधाएं। छोटा सा बालक आज का 10 घंटे तक क्या बताऊं, जब तक वो उस मोबाइल को ट्राई नहीं करेगा, गेम नहीं खेलेगा, जब तक उसमें वीडियो नहीं देखेगा, तब तक 2-2 3-3 घंटे 2-2 3-3 रात के बज जाते हैं, तब तक उसको नींद नहीं आती। और फिर महाराज ढील किसकी? माँ बाप की। चलो मोबाइल को भी हटाओ, कोई बात नहीं, आज से मोबाइल नहीं देंगे। महाराज जी कह रहे हैं मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि आजकल हम गुरुकुलों को भूल चुके हैं। पहले बच्चे हमारे गुरुकुल में जाया करते थे तो गुरुजी उनको संदेश दिया करते थे और कहा करते थे, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जो कार्य हमारे प्रभु ने किया वही उपदेश शिष्यों को दिया जाता था, हमारे बच्चों को दिया जाता था। आज हकीकत में बताओ, कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सिखाया जाता है और ये प्रण लिया जाता है, ये वचन लिया जाता है कि जब तुम घर से आओगे तो माता पिता के चरण स्पर्श करके आओगे।